ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 14 अप्रैल 1994 और मुरली की हेडलाइन है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न परिवर्तन करना। बाबा हम बच्चों से यही कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें आपसे बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। तो बाबा कहते उसका प्रमाण क्या है, उसका प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? तो स्नेह अगर तुम्हारा है मेरे साथ तो स्नेह का रिटर्न है स्वयं का परिवर्तन। स्व को परिवर्तन कर लो। बाबा ने कहा आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। बाबा कितना अच्छा दृश्य खींच देते हैं कि हम सब बच्चे ऐसे स्नेह के सागर में समाये, ये सब तरह से नदियां आ रही हैं, सागर में समा जाती हैं। बाबा ने कहा कि सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान योग धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने कहा स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहते हैं तो निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे, लक्ष्य तो है ही। लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी, स्नेह में सभी पास हैं। कोई पास विद ऑनर है और कोई पास है। इसमें तो बाबा हम सबको पास कर देते हैं क्योंकि सब बच्चों का स्नेह तो बाबा से है। प्रतीक्षा करते हैं कब बाबा आएंगे, कब आएंगे। स्नेह का अर्थ है ही पास रहना और पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। फिर बाबा ने कहा कि दूर बैठे भी सब नज़दीक होना, दिल तख्त पर है। कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है। सबसे नज़दीक नैन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूरे रतन बंद समाये हुए हो। कितनी सुंदर बात बाबा कहते हैं कि मैं तुमको ओम शांति भवन में नहीं देख रहा हूँ लेकिन तुम मेरे नैनों में समाये। इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है लेकिन अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है लेकिन अंत आदि की याद दिलाता है। तो अंत नहीं लेकिन आदि है। तीव्र गति के उड़ान की आदि जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है, कितनी तेज रफ्तार है। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति। साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती, पकड़ सकती है लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक न पकड़ सका है न पकड़ सकता है। और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो,
चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। साइलेंस की बात बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ, संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदल कर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। जो तीव्रता की बात है उस संकल्पों की तीव्रता पर भी लागू हो जाती है, और व्यर्थ संकल्पों का जोश होता है जो इतना फास्ट गति से चलते हैं और यथार्थ चीज दिखाई नहीं देती है, तो यथार्थ का होश गुम कर देता है। इसलिए जो तीव्रता की गति है वो अपने संकल्पों के ऊपर हमको नियंत्रण रखना, उसका संदेश दे रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे जब आप आत्माएं अपनी सतयुगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने को संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाबा ने कहा अभी तक ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है, यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। फिर बाबा ने हमें आगे बताया कि पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो, अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। देखिए इसमें बाबा हमारे स्नेह की बात को स्पष्ट कर रहे हैं। जब बच्चे कहते हैं हमें बाबा आपसे बहुत स्नेह है, तो हमें और कोई किनारा नजर ही नहीं आएगा, बाबा ही किनारा और बाबा ही सहारा है। लेकिन जब और किनारों को पकड़ करके रखेंगे तो बाबा सहारा आपको कहाँ से महसूस होगा? आपने तो किनारों को सहारा बना लिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप सहारा होगा तो अन्य किनारों की आवश्यकता ही नहीं होगी, हद के किनारों से मुक्त होंगे। बाबा ने कहा कि जो अल्पकाल के सहारे हैं, चाहे स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को जो किनारे बनाए हैं, ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ, बाप का सहारा छत्र छाया है, अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं।
माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार हैं, कितनी मीठी मीठी बातें बना दी हैं। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार है। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में, जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा, मैं बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मुझे देख और करेंगे। तो जो ओटे सो अर्जुन। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप रिटर्न क्या चाहते हैं, रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना। समझा, बस यही रिटर्न है। ये तो कर सकते हो ना, स्नेह के पीछे ये नहीं कर सकते हो, मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो, बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज है? बाबा पूछ रहे हैं तो कहते तो हो स्नेह, तो बाबा कहते हैं स्नेह में त्याग है, स्नेह में परिवर्तन है, स्नेह में कुर्बानी है। तैयार हो या केवल बाबा आपसे स्नेह है? भक्त तो सिर उतार के रखने के लिए तैयार हैं। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो? शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रखेंगे? थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे, चलो 5 नहीं 6 दिखाते हैं ना, बेसमझी का वो रखेंगे। तो बाबा ने इस प्रकार सिर की बात करना, बेसमझी। आज हमें वरदान दिया बाबा ने, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। बाबा ने आज हमें स्लोगन दिया है, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। स्वमान वाली आत्मा को अपना, देखिए जिसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो दूसरों को सम्मान देने में हिचकिचाता नहीं है। जिसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है वो सोचता मैं क्यों रिस्पेक्ट दूँ, जैसे उसकी रिस्पेक्ट छिन जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।